बैटल फ्रंटियर में मास्टरी करने के लिए बैटल अरीना जाते हीरोज के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। ये ठीक नहीं लग रहा। कल से बेचारे मंचलैक्स की हालत ऐसी ही है। ये लो, तुम्हें भूख लगी है? खाने को मना कर रहा है, मतलब यकीनन बीमार है। हमें इसे जल्द से जल्द पोकेमॉन सेंटर ले जाना चाहिए। एक मिनट देखता हूँ। इसमें दिखा रहा है कि यहाँ आसपास कोई भी पोकेमॉन सेंटर नहीं है। हाँ, अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है बच्चों? हाँ? मेरा मंचलैक्स बहुत बीमार है और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं। देखने दो मुझे। ओह, इसे तो बुखार है, पर मैं मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ, एक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इस मंचलैक्स को इलाज की जरूरत है। तो चलो जल्दी करते हैं, इसे घर ले चलते हैं। माइन जूनियर। क्या बात है? माइन जूनियर एक माइन पोकेमॉन जो जिसको भी देखता है उनकी नकल करता है। वो लोगों की फीलिंग्स को महसूस कर सकता है और जब उसे उनसे खतरा लगे तो वो वहाँ से चालाकी से भाग निकलता है। क्या बात! वाह, क्या पोकेमॉन है। मंचलैक्स के बारे में सोचना चाहिए। जल्दी करो, मंचलैक्स को घर के अंदर ले आओ। आराम करने की कोशिश करो चाइमे को, प्लीज। मियाओ, तुम्हें पोकेमॉन सेंटर मैप पढ़ना नहीं आता है क्या? इसे पढ़ना तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। क्या? हील बेल अटैक से इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है। चाइम, हील बेल इस्तेमाल करके ठीक होने की कोशिश करो। चाइमे को शायद ये बहुत कमजोर है, अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैंने जल्दी से कुछ नहीं सोचा तो तुम्हारा सिर दर्द शुरू हो जाएगा। क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगी? कोई न कोई रास्ता तो होगा ही। मैं पोकेमॉन सेंटर ढूंढ कर ही रहूंगा। क्या ये वही है? वही है। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ जबरदस्ती घुसने से जेल हो सकती है। दादी, दादाजी। दादी? दादाजी? रुक जाओ, हम आ रहे हैं। वाह, ये तो नन्हा सा जेम्स है। नन्हा सा? नन्हा कब से हुआ? आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। काफी तंदुरुस्त हो गए हो। थैंक्स, लेकिन चाइमेको की हालत बहुत ही बुरी है। जरा दिखाओ मुझे। इसकी हालत बहुत नाजुक है। तुम चिंता मत करो जेम्स। हाँ, जेम्स, क्या वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? कैसे हैं आप दोनों? अभी याद आया, तुम्हारे माँ और पा ने कहा था कि तुम्हारी सगाई हो गई है, तो ये वही है क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं और जेसी? अच्छे से पोछा मारते रहो, शायद तुमने एक जगह छोड़ दी है। I'd rather die! दरअसल जेसी मेरी सेक्रेटरी है और मियाउथ मेरा पर्सनल मैनेजर है। सेक्रेटरी? मैनेजर? देखो वो मियाउथ कैसे चपड़ चपड़ बोलता है। बोलने वाले म्याउथ को मैनेजर बनाकर तुमने अकलमंदी का काम किया है। ये आखिर क्या बक रहे हैं? मैं बस अभी आया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाँ, मुझे मैनेजर और इसे सेक्रेटरी क्यों बनाया? बात यह है कि छुट्टियों में मैं इस छोटे से जगह पर आता था। तुम्हारे लिए ये छोटा सा है? अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ, तुम हमेशा ये छुपाते क्यों थे? जब मैं छोटा था तब मैं हर छुट्टियों में दादा दादी जी से मिलने यहीं पर आता था। मेरे घर पर तो मुझे सिखाने के लिए कई सारे टीचर्स आते थे और जहाँ तक मुझे याद है वो कुल 23 थे। क्या 23? मेरा तो बुरा हाल होता। मुझे तो हर वक्त पढ़ाई करनी पड़ती थी और अगर होमवर्क ना करूं तो खाते वक्त भी मुझे मार पड़ती थी।
और फिर मुझे पियानो सिखाते थे और फिर वायलिन भी। मुझे एक पल भी चैन नहीं था, इसलिए यहाँ पर आने के लिए तरसता था ताकि उस जिंदगी से छुटकारा पा सकूं। यहाँ दादा और दादी जी मुझे बहुत सारा प्यार करते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये कभी नहीं भूल सकता उनका सामना जब भी किसी जख्मी पोकेमॉन से होता, वो उसका खुशी खुशी इलाज करते जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो। सच कहूं तो उनके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो मुझे पसंद थी, इसलिए अब मुझे उन्हें बताना है कि मैं कितना कामयाब इंसान बन चुका हूँ। वाह, वैसे अगर तुम उन्हें टीम रॉकेट के बारे में बताओगे तो वो नाराज हो जाएंगे। सही कहा। चलो हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हाँ? लेकिन इसके बदले तुम्हें हमें कुछ देना होगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं, महान जेम्स की सेक्रेटरी होना मेरे लिए सम्मान की बात है। और मैनेजर बनकर मेरा सपना पूरा हो गया। अच्छी बात है, पर ये बहुत बीमार लग रहा है। दादी मदद कीजिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा चाइमेको कमजोर पड़ गया है। मेरे ख्याल से इसे लंबे आराम की जरूरत है। सही कहा। चाइम। ओह क्यूटी पाई। हाय, मेरा नाम है जेम्स। ये तुम्हारे कपड़े पर जो आर है उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने हमारी कंपनी के कपड़े पहने हैं। इसमें आर का मतलब है रॉयल्टी और रोमांस। हाँ, इसने फिर से सही कहा। बहुत अच्छा डिजाइन है ना? बहुत बढ़िया चॉइस है तुम्हारी। तुम्हें अपनी दादी को अच्छी तरह रुलाना आता है ना? प्लीज आप मत रोइए। तुमने जो किया है वो सुनकर तुम्हारे माँ और पापा को तुम पर नाज होगा। आपका मतलब है वो यहाँ पर है? यहाँ नहीं है, वो कई महीनों से दुनिया घूमने गए हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात है। जरा सुनिए, मेरी पोकेमॉन के लिए पानी मिलेगा? हाँ? टीम रॉकेट! ये क्या? दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिले हो। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ एक अंकल और आंटी हैं जो बीमार पोकेमॉन की मदद करते हैं। दूर रहो यहाँ से। क्या तुम लोग मेरी बात सुनोगे? तुम छुट्टियों में यहाँ आते थे? ये तुम्हारे दादा दादी हैं? जब तुम छोटे थे इन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा था। और तुमने कहा तुम ऐसी कंपनी के प्रेसिडेंट हो जो है ही नहीं। शायद तुम मेरी बात समझ चुके हो। इसका मतलब तुम तो बहुत अमीर हो। बहुत ज्यादा। पर तुम सब पपलू यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा मंचलैक्स बहुत ही बीमार था और तुम्हारे दादा दादी ने कहा कि वो उसका इलाज करेंगे। मुझे लगा ही था। तो अब जब तुम्हें पता चल गया है तो क्यों ना एक सौदा कर लेते हैं। कौन सा सौदा, जेम्स? मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम्हें नुकसान हो। बस तुम्हें उन्हें टीम रॉकेट वाली बात नहीं बतानी है। मैं अपने दादा दादी को दुख नहीं पहुँचाना चाहता। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने मंचलैक्स की इतनी मदद की, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। क्या हुआ जेम्स बेटा? क्या ये बच्चे भी तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये हमेशा हमारा पीछा करते हैं। कितना क्यूट है, हमेशा मजाक करता रहता है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, है ना? हाँ शायद। हाँ, जैसे तुम बचपन में किया करते थे। लगता है अब तुम्हारा मंचलैक्स पहले से बेहतर है। आप ही की बदौलत हुआ है। अच्छा लग रहा है मंचलैक्स। अगर पोकेमॉन को ठीक करने की बात हो तो मेरे दादा दादी जैसा कोई नहीं। ये तुम्हारे मैनेजर और सेक्रेटरी कहाँ चले गए? मैनेजर? सेक्रेटरी? मैं जाकर देखता हूँ। वो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। कहाँ गए? मुझे लगता है कहीं वो। तुम दोनों के मैनर्स कहाँ गए? ये तुम्हारा खाना नहीं है। तो क्या हमें भूख लगेगी तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम क्या भूख से मर जाए? बस करो, तुमने वादा किया था कि तुम अच्छा बर्ताव करोगे। तुम्हें ये चीज बुरी लग रही है? यहाँ क्या हो रहा है जेम्स? मेरे सेक्रेटरी और मैनेजर ये देख रहे थे कि यहाँ का खाना मेरी पसंद का है या नहीं। तो मुझे बताते ना, मैं तुम्हारी मनपसंद डिश बनाती। मुझे पता है वो क्या है। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। जाओ सबको अपना पोकेमॉन हाउस दिखाओ। वाह, क्या बात कही है। कुछ पीने को मिलेगा?
मुझे अब भी याद है कितना सुंदर और प्यारा है ये। जब जेम्स छोटा था तब उसे ये जगह बहुत पसंद थी। यहाँ पर तुम्हें हर तरह के पोकेमॉन मिलेंगे, स्पिनराक, एपॉम और हाँ वूपर भी। वाह, मैंने वूपर्स को कभी इतने नजदीक से नहीं देखा। वो कितने क्यूट हैं। मुझे खुशी हुई। ये जगह तो पोकेमोन की जन्नत है, जन्नत। हाँ ऑडिश तो बड़ी जल्दी में लग रहा है। वो ऑडिश जब हमें मिला था तब बहुत बुरी तरह से जख्मी था, पर अब वो ठीक है। हाँ, हमारे लिए भी ठीक है। अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। वो क्या था? क्या कुछ गड़बड़ है? ओह, कुछ गड़बड़ नहीं है जेम्स, पर हम इतनी दूर तुम्हारे समर वेकेशन वाले घर पर आए हैं तो तुम हमें यहाँ की सैर क्यों नहीं कराते? तुम्हें वो कहा